बड़े फैसले के बाद में देखिए एक और अच्छी बात ये रही कि करतारपुर कॉरिडोर में भी आज अब से एंट्री होगी। पहला जत्था आज रवाना हुआ और ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है मोदी सरकार के लिए। आज दो बड़ी अचीवमेंट है। देखिए एक तो वो मुद्दा आज सुलझ गया जो दशकों से आज तक अटका पड़ा था, लगभग 170 साल। देखिए काउंटिंग में लेते तो 166 साल और वैसे लगभग 170 साल माने जाते हैं इस फैसले की घड़ी के इंतजार के। और अब अच्छी बात यह है कि ये घड़ियां मात्र 40 दिन की सुनवाई के अंदर पूरी हो गई। सबसे बड़ी अचीवमेंट सीजीआई के कार्यकाल के लिए यह है कि जो मसला आज तक नहीं सुलझ पाया था वो 40 दिन की सुनवाई के बाद में आज सुलझ गया। ये अपने आप ही सीजीआई रंजन गोगोई के लिए भी बड़ी अचीवमेंट है और देश के लिए भी बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल जाहिर तौर पर 1045 पन्नों का फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। यह भी खबर आ रही है अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आप पूरा फैसला डिटेल में पढ़ सकते हैं, एक एक तथ्य आप समझ सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि सौहार्द का तो मामला था ही, लेकिन कोर्ट को भी सलाम करने का आज दिन था। तमाम आलोचनाओं को सहने के बावजूद भी यही सीजीआई रंजन गोगोई को बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा था, लेकिन आखिरकार जाते जाते रिटायरमेंट से पहले पहले एक बड़ा और बेहद ऐतिहासिक फैसला जो स्वर्णिम अक्षरों में हमारे इतिहास में दर्ज किया जाएगा। हर एक व्यक्ति इस फैसले को और सीजीआई को, इन 5 जजों की संवैधानिक पीठ को हमेशा याद रखेगा, अपने जहन में रखेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला किया गया। देखिए इस पूरे मामले की अगर बात करते हैं, हिंदू पक्षकारों का पक्ष क्या था उससे शुरुआत करते हैं। और आप क्योंकि मंदिर निर्माण उसकी बात भी करेंगे, लेकिन पहले देखिए ट्रस्ट बनाई जाएगी। 3 महीने की मोहलत मिली है, 3 महीने के अंदर इस पे पूरा कामकाज होगा। दूसरी बात यह है कि जो 5 एकड़ की जमीन दी गई है मुस्लिम पक्ष को, 5 एकड़ की जमीन में उनके पास भी मौका होगा कि वो अपनी मस्जिद को बना सकते हैं। देखिए दोनों के लिए ही आज का दिन बहुत खास है, चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, क्योंकि रामलला को उनकी जमीन मिली। दूसरी बात ये, वैसे भी अगर मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो जो विवादित जगह होती है वहां पर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये बिल्कुल कुरान में लिखा हुआ है। तो दूसरी बात यह है कि अब आपके पास में 5 एकड़ की ऐसी जमीन होगी जिस पर सिर्फ और सिर्फ आपका कब्जा होगा, गैर विवादित होगी। आप आराम से नमाज पढ़िए, आपके पास बड़ी अच्छी खासी जमीन होगी। दूसरी बात यह कि अयोध्या के अंदर भाईचारे की मिसाल पैदा होगी, क्योंकि अब जहां पर राम विराजमान थे वहां राम विराजमान होंगे और जहां पर आपको नमाज पढ़नी है वहां पर नमाजी अपनी नमाज को अदा कर पाएंगे। यानी बात चाहे दिवाली की हो या फिर ईद की हो, ये दोनों ही पर्व बड़ी धूमधाम से अब अयोध्या के अंदर मनाए जा सकेंगे। अयोध्या के अंदर अब खुशहाली ही खुशहाली आएगी। देखिए वैसे भी वहां पर अयोध्या की बात करते हैं, हमेशा से भाईचारा कायम रहा है, अब और खूबसूरती 4 गुना हो जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे इस फैसले के बाद। बिल्कुल एक मजबूती यहां पर मिलेगी हमारी उस तस्वीर को, हमारी उस पहचान को। कोशिशों बहुत सारे लोगों ने बहुत बार की, सियासत की तरफ से भी ये हमेशा बातें सामने आई, लेकिन जमीन पर जब भी ये फैसला यहां पर आता है तो लगातार ये फैसला हमेशा से दिखाई भी देता है कि हम आपस में एक साथ खड़े रहते हैं, आपस में जो भी संघर्ष हो एक साथ हमेशा बरकरार एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। अयोध्या में ये मिसाल एक बार फिर से अब पेश की जाएगी। भव्य राम मंदिर बनेगा और अंग्रेजों ने जो एक रेलिंग खींची थी दोनों पक्षों के बीच में, वो रेलिंग अब पूरी तरीके से टूटेगी, क्योंकि एक लकीर भी थी, वो एक लकीर को भी वो देखा जाता था कि हिंदू पक्षकारों के लिए अलग लकीर खींच दी गई, मुस्लिम जहां पर नमाज पढ़ेंगे वो अलग रेलिंग बनाई गई, और उसी रेलिंग के पास जो चबूतरा था वहां हिंदू भाई बहन जाकर पूजा अर्चना करते थे, अपने राम की साधना करते थे। तो राम को पंडाल से निकालकर अब एक भव्य मंदिर, आलिशान मंदिर में बिठाने का, विराजमान करने का समय आ चुका है और दोनों पक्षों की भावनाओं को योगी सरकार के लिए भी बहुत अच्छा खासा इस वक्त देखिए मौका है, क्योंकि जिस तरह से हम तमाम साधु संतों से बात कर रहे हैं, ये वही साधु संत हैं जब 2019 के चुनाव से पहले सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे और बार बार हर कोई यही मांग कर रहा था कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और अब देखिए मसला ये जो अब तक लगातार बना हुआ था, ये चर्चा का विषय रह जाएगा हेल्दी वे में। अभी तक जिसको लेकर खींचतान मचती थी, अब वो खींचतान खत्म होकर अब सिर्फ और सिर्फ भाईचारा और प्यार होगा, ऐसी उम्मीद भी हम करते हैं। और जिस तरह का लोगों का व्यवहार अभी तक देखने को मिला है उसके बाद यही बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। इससे इतर की तस्वीर हम हिंदुस्तान में कोई भी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जानता है कि जहनियत के तौर पर हिंद की पहचान इसी बात से है, आपसी भाईचारे के नाम से, और अगर इसके इतर आप जाएंगे तो हमारी पहचान को बड़ा खतरा होगा। देखिए अब क्योंकि अमित शाह पहले अभी ट्वीट कर चुके हैं इस फैसले के बाद में,
अभी तक देखिए प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे करतारपुर कॉरिडोर पर। अभी अमित शाह की ओर से ट्वीट किया गया, गृह मंत्री हैं देश के, लिख रहे हैं श्री राम जन्मभूमि पर सर्वसम्मति से आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी समुदाय और धर्म के लोगों से अपील करता हूं कि हम इस निर्णय को सहजता से स्वीकारते हुए शांति सौहार्द से परिपूर्ण एक भारत श्रेष्ठ भारत के अपने संकल्प के प्रति कटिबद्ध रहे। देखिए हम भी बार बार यही बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म है आपका राजधर्म, सबसे बड़ा धर्म जिस तरह से होता है देश धर्म, उसी तरह देश एक और ट्वीट यहाँ पर पूजा किया है उन्होंने कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह निर्णय भारत की एकता, अखंडता और महान संस्कृति को एक बल प्रदान करेगा। वही बात पूजा जो बार बार मैं और आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक बार फिर से ये तीसरा ट्वीट भी बिल्कुल, जिसमें लिखा है दशकों से चले आ रहे श्री राम जन्मभूमि के इस कानूनी विवाद को आज इस निर्णय से अंतिम रूप मिला है। मैं भारत की न्याय प्रणाली और सभी न्यायमूर्ति का अभिनंदन करता हूं। देखिए न्याय प्रणाली पर जो फैसला बढ़ता जाना चाहिए, जिसमें बढ़त होनी चाहिए, आज इस फैसले के बाद में न्याय प्रणाली में वही आस्था और विश्वास एक बार फिर से और प्रगाढ़ होगी। इस बात की भी कामना अब की जाती है क्योंकि जिस फैसले को आज तक नहीं सुलझाया जा पाया था वो फैसला आज सुलझ चुका है। बिल्कुल, एक और ट्वीट यहां पर अमित शाह ने किया कि श्री राम जन्मभूमि कानूनी विवाद के लिए प्रयासरत रहा सभी संस्थाएं, पूरे देश का संत समाज और अनगिनत अज्ञात लोगों जिन्होंने इतने वर्षों तक इसके लिए प्रयास किया और मैं उनके प्रति इस ट्वीट में बड़ी गहराई है सृष्टि। बिल्कुल बिल्कुल, अब उन सब लोगों का जिक्र कर दिया जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है। क्योंकि अगर इस पूरे विवाद को देखते हैं तो इन सालों के दौरान में न जाने कितने ही लोगों ने संघर्ष किया। दूसरी बात है कितने ही लोग इसके लिए संघर्ष करते करते भगवान राम के पास भी चले गए, लेकिन उन सबके उस प्रयास को, संघर्ष को लेकर कृतज्ञता अपनी व्यक्त कर रहे हैं अमित शाह। बिल्कुल, ये सबसे गहराई का ट्वीट है। एक साथ एक तरफ कोर्ट को भी सम्मान जाहिर तौर पर हमेशा से मिलता आया और इस मसले पर खास तौर पर उनको सम्मान मिलना चाहिए। दूसरी ओर ये सभी लोग भी सम्मान के अधिकार हैं। हर किसी ने अपनी अपनी तरफ से, चाहे हिंदू पक्षकार हो या मुस्लिम पक्षकार क्यों ना हो, अपनी अपनी आस्थाओं के साथ में खड़े रहे और अब फैसला आया तो सब इस फैसले के साथ में भी खड़े रहे। यही खूबसूरती हमारे देश की है और यही हमारे राजनेता भी आज, चूंकि सियासतदान मौजूदा सरकार बीजेपी की है, बीजेपी का बड़ा है मुद्दा रहा, हमेशा से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया और कहीं ना कहीं एक मजबूती हिंदुत्व को लेकर जो बीजेपी में देखी जाती है वही झलक हमेशा से हमें इन 5-6 सालों में देखने को मिली। चाहे बीजेपी बार-बार ये कहती है कि राम मंदिर का निर्माण होगा लेकिन कानूनी दायरे में। जी बिल्कुल, और वही हुआ भी कानूनी दायरे में ही। देखिए वही जजमेंट की कॉपी फिलहाल आप देख रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में, जैसे सृष्टि ने भी अभी जानकारी आप सभी लोगों को दी थी कि अब अपलोड किया जा चुका है वेबसाइट पर, तो ये आप देखिए ये जजमेंट की कॉपी है जो कि अभी फिलहाल अपलोड हो चुकी है। और क्योंकि देखिए हर एक पॉइंट इसमें डिसीजन, क्योंकि पूरा क्या कुछ लिखा गया सुप्रीम कोर्ट का, क्या कुछ वर्डिक्ट है, इसके अंदर एक एक पहलू पूरी सुनवाई के दौरान में क्या कुछ रहा, किसने क्या कुछ पक्ष रखा और किसके पक्ष के बाद में कौन सी दलीलें ज्यादा पावरफुल लगी, वो पूरा डिस्क्रिप्शन इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट के है जो कि अब वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। एकदम तुरंत उन्होंने ये अपलोड किया क्योंकि कोई भी क्योरी रह गई हो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो उस आधे घंटे के समय में हो सकता है कोर्ट साझा ना कर पाया हो, तो सभी के लिए एक सहूलियत भी प्रदान की गई, चाहे वो पक्ष और विपक्ष के लोग ही क्यों ना हो। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सीजे रंजन गोगोई का कार्यकाल 17 तारीख को खत्म हो रहा है और 17 नवंबर से पहले जो भी होना है इस पूरे मामले को लेकर, अगर किसी के भी कुछ डाउट्स है, कोई क्वेरीज हैं या फिर डिसीजन में अगर कहीं पर भी कुछ चीजें, देखिए जब भी टाइपिंग होती है तो कुछ चीजें रह जाती हैं जिसको लेकर अगर कुछ इंप्रूवमेंट है या कुछ भी चीजें इम्प्रोवाइज में करनी है उसके लिए थोड़ी गुंजाइश बचे। शायद यही वजह है कि अभी उनके कार्यकाल से पहले जल्दी से तुरंत से इसको अपलोड भी किया गया ताकि सभी लोग उसको पढ़ पाएं। और क्योंकि अभी गिलानी साहब ऐसी बात ही करते हैं कि आगे का इतना समय भी छोड़ा गया क्योंकि 17 तारीख में अभी समय भी है और उस समय में जो भी बातें हैं, आप जैसा जिलानी साहब भी बार बार ये बोल रहे थे कि हम पिटीशन फिर से फाइल करेंगे, अब आगे वो क्या कुछ करते हैं वो अलग एक तस्वीर होगी, लेकिन सभी के लिए एक समय सीमा भी अब छोड़ी गई है कि ठीक है रिटायरमेंट के पहले तमाम जो चीजें हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं, इसीलिए इस तारीख में फैसला आया और इसीलिए ये फैसला जो है शुक्रवार के दिन भी आया है कि जैसे टाइम मिल सके जिसको जो भी क्वेरीज हैं या डाउट्स हैं वो पूछ सकता है, जिसके बाद जान सकता है और इसको तुरंत अपलोड कर दिया गया है। ये यानी कि इसको इंटरनेशनल स्तर पे कहीं से भी देखा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए 3 महीने का वक्त मिला है, 3 महीने के अंदर अंदर
आपको देखिए पूरा इसका कामकाज देखना होगा। अयोध्या विवाद में रामलला की जीत हुई। अगर देखिए हिंदू पक्षकारों का, क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे, हिंदू पक्षकारों ने दलील में कहा था कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, और देखिए इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं, और ये आस्था का विषय है। उसके बाद कहा गया कि राम देश के सांस्कृतिक पुरुष, राम की जन्मभूमि उसी जगह जहां मस्जिद का मुख्य गुंबद है। विष्णु हरि जिनके 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनका प्राचीन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मंदिर में पूजा और त्योहार पौराणिक काल से चल रहे हैं। इनकी तस्दीक फायान और उसके बाद आए विदेशी सैलानियों की डायरी और आलेखों से होती है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी राम जन्म स्थान का सटीक ब्यौरा है। इस बात से पुख्ता प्रमाण भी मिलते हैं कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तोड़ा और जबरन मस्जिद बनाई। एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई की रिपोर्ट में भी विवादित ढांचे के नीचे टीले में विशाल मंदिर के प्रमाण मिले हैं। खुदाई में जो भी देखिए पत्थर मिले वो ये दर्शाते हैं कि जो वहां पर खंबे थे उनमें देवी देवताओं की मूर्ति उकेरी गई थी, यानी ये भी हिंदू पक्षकारों के पक्ष को और ज्यादा मजबूत कर रहा था। तो देखिए ये वो पक्ष है जो इस पूरी सुनवाई के दौरान में हिंदू पक्षकारों ने रखा अपनी दलीलों में। लेकिन इस पूरे अगर केस की बात करते हैं, इस पूरे केस में पुरातत्व विभाग का जो अपना सर्वेक्षण था, जो उनका सर्वे था, यानी जो एएसआई की रिपोर्ट थी, एएसआई की रिपोर्ट इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती हुई नजर आई, क्योंकि उसी रिपोर्ट के आधार पर तथ्यात्मक अगर तरीके से देखा जाए तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने दलील को कबूला कि वहां पर ये तथ्य मिलते हैं कि खुदाई के दौरान में जो गुंबद नीचे थे, जो पिलर्स नीचे थे, उन पे जो हिंदू पौराणिक जो भी हिंदू पौराणिक तस्वीरें होती हैं वो नजर आई, उसके अंदर वो उकेरी गई थी, चाहे वो भगवान राम की तस्वीर हो। दूसरी बात ये कि जितने भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उनके अंदर भी बाकायदा इस बात का पूरा ब्यौरा है कि राम जन्मभूमि किस तरह से थी। यानी कुल मिलाकर जो एएसआई की रिपोर्ट थी और जो धार्मिक हमारी किताबें हैं उनके जरिए जो सैलानी यहाँ पर घूमने आते थे, उनकी जो अपनी देखिए कुछ लोग क्योंकि राइटिंग करते हैं, जो उनकी अपनी किताबें रही या उनकी जो डायरीज थी, उनकी डायरी राइटिंग से भी यही प्रूव हुआ कि जो हिंदू पक्षकार हैं उनका पक्ष मजबूत है। अभी जाहिर तौर पर, और ये भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुस्लिम पक्ष अपना कब्जा जमाने में कामयाब रह नहीं पाया क्योंकि सबूतों के आधार पर चले और सबूत वो उस तरीके से पेश नहीं कर पाए जिस तरीके से सबूत यहां पर मिले। और हिंदू की और साफ तौर पर राम के अस्तित्व का कभी सवाल नहीं था। ये बात भी कोर्ट ने यहां पर कही है कि आस्था का सवाल है, लेकिन राम के नाम पर कभी भी कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। हिंदुत्व की जो भावनाएं थी उसको लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। ये तमाम बातें कोर्ट ने मानी है। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरविंद जयतिलक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अरविंद जी, जिस तरीके का फैसला यहां पर आया, जाहिर तौर पर कोर्ट भी सम्मान के योग्य है, कोर्ट को भी सम्मान देना है और देना भी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में बड़ी कठिनाई के साथ में और एक जो टाइम बाउंडेशन का खाका खींचा गया था उसके अंतर्गत यह फैसला लाना बेहद सराहनीय है। बिल्कुल सृष्टि जी, देखिए गुफा में अंधेरा चाहे जितनी भी हो, किनारे पर रोशनी जरूर होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी रोशनी का प्रस्फुटन किया है और दसवों पुराने जो ऐतिहासिक विवादित जो मसला था उसका जो है निराकरण कर दिया है। निस्संदेह जो है सुप्रीम कोर्ट जो है स्वागत योग्य है और पूरे भारतवर्ष को, चूंकि विविधतापूर्ण वाला समाज है और सभी को जो है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर किसी को एतराज है तो कानूनी प्रक्रिया उसकी है, वो जो रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है। लेकिन आप अगर पूरे जजमेंट को देखें तो कहीं ना कहीं संतुलन स्थापित किया गया है। सवाल तो यह भी उठता है कि जब सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया फिर 5 एकड़ जमीन क्यों दिया गया, सवाल तो उठेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है मानवतावादी रुख अपनाते हुए, मजहब का सम्मान करते हुए उसने जो है एक और विकल्प दिया है ताकि जो हमारा समाज है, जो उसका ताना बाना जा है, जो किसी प्रकार का जो है उसको आघात न पहुंचे। देखिए इस पूरे मसले को अगर हम लोग देखें तो इसके कई संदर्भ है। इसके अपने कानूनी पक्ष भी हैं, राजनीतिक पक्ष भी हैं। लेकिन अगर हम कानूनी पक्ष की बात करें तो हम चूंकि इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं कि जहां धार्मिक साहित्य, साहित्यिक साक्ष्य घुटने टेक देते हैं, वहां पुरातात्विक साक्ष्य ही जो है असल में काम आता है। और आप पूरे जजमेंट में देखिए एएसआई की जो रिपोर्ट रही है उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है और पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि सत्यता क्या है। आप देखिए अब विवाद चलता रहा कि नहीं जो है वहां पे जो मस्जिद बनाई गई थी वह मुस्लिम पक्ष का दलील था कि वो खाली जगह पे थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो खाली जगह पर नहीं थी। जो दलील दी जाती थी कि वहां पे इबादत गाह था और न जाने कितने वो जो मजार वगैरह की बात हो रही थी, पूरी तरह से खारिज कर दिया। और जो सबसे ध्यान देने वाली बात है सृष्टि जी,
वह यह कि 30 सितंबर 2010 को जो फैसला दिया गया था कि निर्मोही अखाड़ा को राम चबूतरा और जो सीता रसोई, उसको भी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी उनकी दावेदारी वहां पे नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है व्यापक परिप्रेक्ष्य में दिया है, और यह जो है निसंदेह जो है देश के लिए अच्छा है और सभी लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। सृष्टि जी, बिल्कुल सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। अजय शर्मा जी, इस पूरे अगर वर्डिक्ट को देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो एक बात बहुत ही साफ नजर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कानूनी हक दिया है ये इस आधार पर दिया है कि जिसका पहले हक था उन्हीं को हक मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उसी आधार पर हक दिया है जिसका पहले हक था उसी को मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट को आधार बनाया है, क्योंकि ये सवाल उठाया जाता रहा कि राम थे या नहीं थे, कहाँ थे, कहाँ पैदा हुए, 10,000 कमरों का महल था, कहाँ उनका जन्म हुआ। तो इसके लिए एएसआई की रिपोर्ट सबसे अहम रोल उसने प्ले किया है। और यहाँ पर जैसे अभी अरविंद जी कह रहे हैं कि निर्मोही अखाड़े का दावा भी उन्होंने खारिज कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ और एक सिर्फ चीज और बड़ी खास है, जब शुरुआत में डिसीजन सुना रहे थे, जब वर्डिक्ट आ रहा था सुप्रीम कोर्ट का, जब सीजीआई पढ़ रहे थे उस वर्डिक्ट को, उस दौरान में ही जब निर्मोही अखाड़े की जो उनकी अपनी दलील थी उनको खारिज किया गया, उसके बाद जब मुस्लिम पक्ष की बात करते हैं उनकी भी खारिज की गई, तब लगभग तस्वीर चलिए साफ हो बिल्कुल रही थी। पूजा ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर इस वक्त अयोध्या से लाइव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, रामलला बाहर आने वाले हैं अपने पंडाल से। बार बार जो सवाल उठ रहा था कि आखिरकार बाहर आकर अपने भव्य मंदिर में अपने स्थान पर कब वो विराजमान होंगे। आप खुद अयोध्या में मौजूद हैं, उस नगरी में मौजूद हैं जो अयोध्या सदियों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। क्या तस्वीर है ब्रजेश जी? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, निश्चित तौर पर लंबे समय से यहां के पूरे संत समाज, आमजन सब इंतजार कर रहे थे कि कब वो मौका आएगा, कब सुप्रीम कोर्ट जो देश की सुप्रीम अदालत है वो ये फैसला करेगी कि दरअसल जिस जगह पर 450 सालों से अनधिकृत तौर पर कब्जा किया हुआ था और इस बात के सबूत देने पड़े कि यही राम जन्मभूमि है, यहीं पर भगवान राम पैदा हुए, यही रामलला की अपनी जो है स्थली है, और आखिरकार अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। और वाकई में इस समय अयोध्या की अगर स्थिति बात करें, अयोध्या रोम रोम में कहते हैं अयोध्या के राम बसे हैं। हम लोग लगातार अयोध्या में राम से जुड़े हुए तमाम निशानियों को देखते हैं, तमाम जो है राम से जुड़े हुए एहसास देखते हैं। आज लोग, वहां के संत समाज बेहद खुश है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब राम का वो मंदिर अस्तित्व में आने जा रहा है। हमारे साथ इस समय राजकुमार दास जी है, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, कितना बड़ा फैसला है संत समाज के लिए? आज का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है वो भारत के इतिहास में एक सर्वोत्कृष्ट ऐतिहासिक फैसला है। और भगवान श्री राम जो जन जन के आराध्य हैं, प्राण हैं और कण कण में बसने वाले हैं, लेकिन उनकी जन्मभूमि पावन स्थली जो थी इतने सदियों से विवाद के दायरे में थी, उस पर फैसला देकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जज महानुभावों ने स्वर्णिम अक्षर में अपना नाम तो दर्ज किया ही, और भारत का भी एक स्वर्णिम इतिहास आज के दिन लिखा जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति महोदय लोगों को कोटिशः बधाई, और देश की सत्ता पर बैठे हुए आदरणीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश की सत्ता संभाल रहे गोरक्ष पीठाधीश्वर आदरणीय योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज को कोटिशा साधुवाद, बधाई, प्रणाम। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बेहद पीड़ादायक था संतों के लिए खास करके कि रामलला टेंट में रह रहे हैं सालों से, जो है हर कोई राम के नाम पर ऐश कर रहा है, लेकिन खुद रामलला टेंट पर रह रहे हैं। अब आपको लगता है कि उस पीड़ा से मुक्ति का वक्त आ गया है? निश्चित रूप से आज का जो फैसला आया वो रामलला की निर्बाध मंदिर निर्माण की गति को प्रशस्त करेगा। हमारे को जो कार्य निर्माण में पत्थर का कार्य चल रहा था, अब वो कार्य वहाँ पर होगा और भगवान का दिव्य भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा, जिसमें हमारे आराध्य श्री रामलला जी विराजमान होंगे। और ये जन जन की पीड़ा थी, साधु संतों की तो विशेष, क्योंकि यहाँ रहकर कभी न कभी वहाँ जाना आना लगा रहता रहा। जाने पर आए दिन मन खराब होता था कि हम लोग इस तरह से रह रहे हैं और ठाकुर जी हमारे टेंट में रह रहे हैं। उनके लिए एक जो सबको नियंत्रित करने वाले हैं, वो एक जन सामान्य के नियंत्रण में है, फोर्स के नियंत्रण में है, एक घेरों के नियंत्रण में है। सबसे ज्यादा पीड़ादायक वो कि जब राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े हुए कि राम है भी या नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, दुनिया जानती है, राम की जन्मभूमि अयोध्या है दुनिया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर सवाल खड़े हुए। अब उन सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। देखिए, हर समय
दो संस्कृतियां काम की हैं, एक दैव संस्कृति और एक राक्षसी संस्कृति। तो जो लोग हमारे ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठाकुर जी को नहीं मानते हैं, वो कहीं ना कहीं वाम मार्गी हैं। और अधिकांश जनता वो चाहे जहाँ बस रही हो देश विदेश में, सनातन धर्मावलंबी जो हैं वो ठाकुर जी को मानते हैं, उनके अस्तित्व को स्वीकारते हैं। और जो दर्शन करके आते थे, जब उनसे बात किया जाए तो कई भक्त थे जो एकदम अश्रुपूरित नेत्रों से कि आपकी आंखों में वो आंसू देख रहा हूं, ये खुशी के आंसू हैं या वो निश्चित रूप से ये खुशी के आंसू हैं और बहुत ही प्रसन्नता है। आज के दिन में ये स्वर्णिम दिन है हम लोगों साधु संतों का और भक्तों के लिए बहुत आनंददायक दिन है आज। आज लगता है कि आज आप लोग चैन की नींद सो पाएंगे। इतने सालों से अपने ही अस्तित्व, अपने ही आराध्य के सबूत आप लोगों को देने पड़े। निश्चित रूप से आज का दिन जो है वो भक्त जनों के, श्रद्धालु जनों के, जो भगवान श्री राम के अस्त को स्वीकारते हैं, उनके लिए प्राणपण से निछावर हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद खुशी का दिन है। और जल्द से जल्द भव्य दिव्य मंदिर का कार्य शुरू हो। इस मंदिर के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी आहुतियां दी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण निश्चित रूप से 77-78 बार यहाँ युद्ध हुआ और बहुत सारे हमारे जो श्रद्धालु थे, भगवान के चरणों के प्रेमी थे, उन लोगों ने बलिदान दिया है। तो ऐसे ऐतिहासिक क्षण को हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं और ठाकुर जी की कृपा रहे। पूरे देश में भगवान राम ने सबको गले लगाया है और हमारी संस्कृति वही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हम लोग सबको एक साथ लेकर चलने वाले हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। दूसरे समुदाय के लोग भी यहाँ प्रेम से रह रहे हैं, सब एक दूसरे से बात करते हैं, आते जाते हैं। इस पर अब कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री राम हमारे आस्था के केंद्र हैं और जन जन के प्राण हैं, इसलिए अब भगवान का सालों में आप इसमें विघ्न कहाँ देख, क्या सियासत जो इन्वॉल्व हुई उसकी वजह से ये विघ्न पड़ा? वरना ये फैसला बहुत पहले हो गया होता, आपसी सहमति के आधार पर भी हो गया होता, बहुत बार कोशिशें हुई। नहीं, कोशिशें तो सहमति की हुई, लेकिन वो प्रयास बेमानी थे और माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो सबको स्वीकार करना चाहिए और आपस में प्रेम सौहार्द बना रहे। रहीम रशखान की परंपराओं का वो निर्वहन करें और हमारे हिंदू भाई जो हैं वो भगवान श्री राम की मर्यादा का ख्याल रखें। कहीं कोई किसी तरह का क्लेश नहीं होना चाहिए, पूरे देश में और विश्व में शांति बनी रहे। बिल्कुल देखिए सृष्टि, ये वो भावना है जो अयोध्या के संतों में वो भावना है। सबसे बड़ी बात ये कि आप देखिए राजकुमार दास जी के आंखों में वो आंसू छलक रहे हैं। दरअसल ये आंसू उस खुशी का एहसास कराते हैं जो अपने मैं चाहूंगी आप भगवान राम को, आप राजकुमार दास जी से एक सवाल जरूर पूछें। सवाल ये, क्योंकि अब एक दिवाली तो गुजर चुकी है, हम लगातार चर्चा कर रहे थे इस बात को लेकर कि अब एक नई दिवाली और मनाई जाएगी इस फैसले के बाद में, और क्या अब हम एक नई तस्वीर देखेंगे अयोध्या में दिवाली को लेकर? अभी तो सुरक्षा इंतजामात रहेंगे, उस चक्कर में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन क्या अब वाकई ये जो 14 साल का वनवास था वो पूरा होगा और अब जाकर एक नई तरह की दिवाली उसी तरह से साज सज्जा होगी अयोध्या की? बिल्कुल। देखिए महाराज जी, एक चीज ये बताइए, जिस तरीके से अभी हाल में एक दिवाली मनी, हम लोग कह रहे थे कि जल्द ही दूसरी दिवाली मनाने का मौका आएगा। अलग बात है अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए वो सेलिब्रेशन या वो दिवाली नहीं हो सकती, लेकिन आपको लगता है कि जितनी खुशी जब भगवान राम 11.5 वर्ष का, ये 14 साल का जो वनवास था उसको काट करके वापस आए थे, एक बार फिर वैसी खुशी अयोध्या में संत मनाने जा रहे हैं? निश्चित रूप से उस समय की खुशी तो ग्रंथों में पढ़ी जाती है, लेकिन जो आज का उत्साह है, जो लोगों में एक अपनापन है, जो स्नेह है, जो जहाँ मिलता है वो एक आदर भाव से मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ठाकुर जी के एक वो काल था वन यात्रा का, और ये काल था जो हमारे ठाकुर जी टेंट में थे और अब उनका दिव्य भव्य महल बन के मंदिर तैयार होगा। तो ऐसे समय में यहाँ के श्रद्धालु जन, भक्त जन, संत जन सभी आह्लादित हैं और ये जब समाप्त होगा प्रतिबंध तो निश्चित रूप से यहाँ उसी तरह का फिर दोबारा आयोजन होगा और भव्य दिव्य रूप से वो कार्यक्रम करना चाहिए कि जल्द ही मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा, कोई अड़चन नहीं बची है। निश्चित रूप से अब सर्वोच्च न्यायालय के बाद तो कोई यहाँ संवैधानिक व्यवस्था ऐसी बचती नहीं है, इसलिए दूसरे पक्ष को भी स्वीकारना चाहिए। उन्हें भी 5 एकड़ जमीन देने के लिए कहा गया है, वो भी हमारे अपने हैं। रहीम रशखान की परंपराओं का वो अनुगमन करें, अनुपालन करें और हमारे ठाकुर जी की मर्यादा का ध्यान हमारे हिंदू भाई भी रख के चल रहे हैं। ये तभी इतने दिनों तक विवाद बना रहा,
नहीं तो हो सकता था अन्य देशों में कुछ होता तो उसका कुछ अलग तस्वीर होता, अन्य संस्कृतियों में होता तो तस्वीर अलग होता। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति ही ऐसी है कि जो भी आया उसको अपना बना लिए, अपना करके चले और साथ में मिला के चले हैं। इसलिए हम सभी लोग जल्द से जल्द मंदिर निर्माण के कार्य में लगेंगे। बिल्कुल, देखिए पूजा, निश्चित तौर पर अब पूरा संत समाज ही नहीं बल्कि यहाँ का आमजन और सभी समुदाय मिल करके इस अयोध्या में अब भव्य राम का मंदिर बनाएंगे, ये कहना है राजकुमार दास जी का। और सबसे बड़ी बात यह है कि सालों की पीड़ा थी। दरअसल स्थानीय स्तर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर वो जो तहजीब है वो आज भी दिखाई देती है, वो गंगा जमनी तहजीब वो आज भी वो दिखाई देती है। कुछ और संत भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक बार पूजा बात करते हैं। महाराज जी, आज जो फैसला आया, कितना बड़ा फैसला और क्या प्रतिक्रिया है? ये विश्व का सबसे बड़ा लंबित मुकदमा का फैसला है और अयोध्या राम के नाम से जानी जाती है, भगवान राम के नाम से जानी जाती है कि रामलला को जो सबको दुनिया को न्याय देते हैं, आज उनका विजय हुआ है और 33 करोड़ समस्त हिंदुस्तान के लोगों का जीत हुआ है। किसी भी जात धर्म का जीत नहीं है। विशेष करके खुश है सही मायने में, आज आपके रामलला को मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हो रहा, खुश हैं? बिल्कुल हृदय से खुश हैं क्योंकि राम मर्यादा के प्रतीक हैं और उनका मंदिर बनेगा तो संसार में अमन चैन का संदेश जाएगा, प्रेम का संदेश जाएगा। क्योंकि आप अयोध्या के रोम रोम में राम पर लगातार काम कर रहे थे और उस दौरान भी आप अयोध्या में थे। आप जब फैसला आज आ चुका है तो आज भी आप अयोध्या में हैं। वो तब का माहौल, वो तब का भाव और आज के भाव में क्या फर्क महसूस कर रहे हैं अयोध्या में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इसकी लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, चलिए ब्रजेश आएंगे आपके पास में। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आ चुका है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या पर अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। राम भक्ति हो या रहीम भक्ति, ये समय हम सभी के लिए भारत भक्ति की भावना को सशक्त करने का है। देशवासियों से मेरी अपील है कि शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखें। बिल्कुल, एक और ट्वीट यहां पर किया, इसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई वजहों से महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि किसी विवाद को सुलझाने में कानूनी प्रक्रिया का पालन कितना अहम है। हर पक्ष को अपनी अपनी दलील रखने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया। न्याय के मंदिर ने दशकों पुराने मामले का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान कर दिया। एक और ट्वीट जो पीएम मोदी ने किया, यह फैसला न्यायिक प्रक्रियाओं में जन सामान्य के विश्वास को और मजबूत करेगा। हमारे देश के हजारों साल पुराने भाईचारे की भावना के अनुरूप हम 130 करोड़ भारतीयों को शांति और संयम का परिचय देना है। भारत की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अंतर्निहित भावना का परिचय देना है। तो प्रधानमंत्री भी पूजा वही बातें कर रहे हैं। हमारे संत समाज के लोग जो ब्रजेश के साथ जुड़े थे, उनकी भावनाएं उनकी आंखों से झलक रही थी क्योंकि वो संघर्ष बेहद करीब से उन्होंने देखा था। और वही भाईचारे की अपील हमारे संत समाज ने भी की कि अब बस हो गया, अब कोई राजनीति इस मामले पर नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीति बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। आप सभी खास मेहमान लगातार बने रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम।